नमस्कार, मैं बेनजीर हाशमी और आप देख रहे हैं देश रोजाना। सबसे पहले बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खास सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और ताज़ा खबरों की। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान आज तमिलनाडु पुडुचेरी से टकराएगा। 4 राज्य प्रभावित, 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। स्कूल, कॉलेज और चेन्नई एयरपोर्ट किया गया बंद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए बीते 7 दिन। भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट के महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीती, लेकिन शपथ पर बना हुआ अभी भी सस्पेंस। प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद पहली बार वायनाड पहुंची, राहुल भी रहे साथ। एयरपोर्ट पर बोली प्रियंका, यहां के लोगों के लिए जो भी बन पाएगा जरूर करूंगी। यूपी में सियासी गर्मी तेज, जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में शांति बनाए रखने के दिए निर्देश। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन में पास हुआ इच्छा मृत्यु बिल। इससे गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को अपना जीवन खत्म करने में मिलेगी मदद। बात करें सोने चांदी के भाव की, तो इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। सोना 1047 रुपये गिरकर 77,787 रुपये पर आया, तो वही चांदी 89,383 रुपये प्रति किलो बिक रही। लेकिन कैरेट के हिसाब से देखें सोने के दाम। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सैनी सरकार राज्य में प्रदूषण खत्म करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, जो काफी गंभीर है। दरअसल प्रदेश सरकार का मानना है कि पराली के धुएं से मात्र 5% प्रदूषण होता है, जिस पर राज्य में काफी हद तक नियंत्रण किया जा चुका है। वहीं सरकारी अधिकारी पराली के अलावा प्रदूषण फैलाने वाले अन्य माध्यमों पर भी नियंत्रण की दिशा में अब काम करेंगे। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में जहां इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, वहीं एनसीआर में अच्छी क्वालिटी के जनरेटर लगाने को प्रेरित किया जाएगा। और तो और जिन सड़कों पर मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, उन्हें नए सिरे से बनाया जाएगा। सरकारी अधिकारियों द्वारा चूल्हों पर रोटी बनाने वालों को जागरूक करने का भी काम होगा। दरअसल बताते चलें कि हरियाणा सरकार और विश्व बैंक के अधिकारियों ने बीते शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता साझा की। बैठक में हरियाणा की ओर से संकल्प लिया गया कि गांव देहात में आज भी चूल्हों पर खाना बनता है। ये स्थिति तब है जब गैस के सिलेंडरों का भी पूरा इंतजाम है। चूल्हों पर रोटी बनाने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वे गैस सिलेंडर पर ही प्रयोग करें। प्रदूषण कम करने के लिए विश्वविद्यालयों के छात्रों को अनुसंधान करने के प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब नीचे से लेकर ऊपर तक बदलाव के मूड में नजर आ रही है। दरअसल कार्य समिति CWC की नई दिल्ली में हुई बैठक में हरियाणा के नेताओं की आपसी गुटबाजी के चर्चाओं वाले बड़े मुद्दे उठाए गए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के नेताओं के नाम लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जितनी भी सीख और नसीहत दी, उनमें पूरे समय सुई हरियाणा के उन नेताओं पर ही टिकी रही, जिनकी वजह से कांग्रेस को सत्ता से वंचित होना पड़ा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के बीच जबरदस्त खींचतान दिखाई दी थी। कुमारी शैलजा कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य भी हैं। कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने शुक्रवार को CWC की मीटिंग में भागीदारी भी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कहा कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती रही है। जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, तो अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त नहीं दे सकेंगे। हरियाणा में गब्बर कहे जाने वाले परिवहन मंत्री अनिल विज एक बार फिर नए अंदाज में नजर आए। दरअसल अनिल विज शुक्रवार को अचानक से बस स्टैंड पहुंच गए। आपको ये भी बता दें कि सिरसा से चंडीगढ़ जा रहे अनिल विज ने बस स्टैंड का जायजा लिया। वहीं आनन फानन में रोडवेज प्रबंधक, पुलिस की टीम और रोडवेज कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। बता दें, विज ने शौचालयों में सफाई ना मिलने पर बस अड्डा इंचार्ज सुनील कुमार को निलंबित कर दिया।
वहीं उन्होंने कर्मचारियों को कहा कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो कार्रवाई होगी। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद मंत्री ने खाने पीने की कैंटीन पर सामान की भी जांच की। मौके पर ही फूड एंड ड्रग विभाग की टीम को खाने के सामान के सैंपल लेकर जांच करने के निर्देश भी दिए। पीने के पानी की बोतल पे जो मोहर लगी हुई थी उसकी जांच करने के भी आदेश दिए कि यह सही है या गलत। और तो और बस स्टैंड पर मौजूद लोगों से भी सुविधाओं को लेकर बातचीत की। बताते चले कि बस स्टैंड पर साफ सफाई, शौचालयों की सफाई और खाने पीने का सामान अच्छी क्वालिटी का रखने के निर्देश रोडवेज महाप्रबंधक कमलजीत को दिए गए हैं। जिस कमरे में कर्मचारी की ड्यूटी हो वह ना हो तो उस पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत आने वाले हैं। आपको बता दें यहां पर बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। दरअसल उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन प्लानिंग में जुटा हुआ है। वहीं अतिरिक्त सुरक्षा बल के लिए डीजीपी को पत्र भी लिख दिया गया है। पार्किंग व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती भी होगी। सीसीटीवी कैमरे से पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिए डीजीपी शत्रुजीत कपूर लगातार एसपी से सुरक्षा की अपडेट ले रहे हैं। बताते चले इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी मंत्री कृष्णलाल पंवार भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। सीएम सैनी भी उपायुक्त पानीपत से लगातार रिपोर्ट्स ले रहे हैं। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।